So let us begin practice session. I'll be giving you few sentences in Hindi and you will be translating. So let me begin with Sonia ji. Sonia ji, please let me know. Um, वह खाना पकाएगा. He will cook the food. Correct. रमेश जी, वह खाना नहीं पकाएगा. He won't cook the food. दोनों बताइए. He will not cook the food. He will not cook the food. Yeah, yes. He won't हाँ, cook the food. वह खाना नहीं पकाएगा. He will not cook the food. Yeah, he he won't. won't Correct. cook the राधा food. जी बताएंगे. क्या वह खाना पकाएगा? Will he cook the food? बिल्कुल. Alright. राधा जी, Chansey your friend. Yes, sir. Why doesn't she join the class? Sir, I don't know. Call her, ask her, and let me know. Okay. Yes, sir. दिखमाला जी, क्या वह खाना नहीं पकाएगा? Will he not cook the food? Will he not cook? Tell me another one. Won't he cook the food? मोनाली जी, वह खाना क्यों पकाएगा? Hmm. Why will he cook the food? आप लोग लिख लेंगे उसको. वह खाना क्यों पकाएगा? Why will he? श्रद्धा जी, क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड पूछूंगा. नेगेटिव में नहीं जा रहा हूँ. वह खाना कब तक पकाएगा? सोचिए, बताइए. वह खाना कब तक पकाएगा? कितना लंबा समय लगेगा उसे खाना पकाने? आप में से कोई बता पाए? बताए तो कोशिश कीजिए. कब तक या लंबा समय के लिए क्या लगता है? एक वर्ड है, बस उसी का How यूज mu करना. हाँ. how much time he will take to cook the food? हाँ, इसका हिंदी ये होगा कि वह कितना समय लेगा खाना पकाने. बहुत बढ़िया. अब मैं पूछ रहा हूँ कि वह खाना कब तक पकाएगा, इसका बताइएगा. एक वर्ड आपको लिख लीजिएगा. हाउ लॉन्ग. कब तक के लिए आप हाउ लॉन्ग का यूज कर सकते हैं. क्वेश्चन में अगर आएगा तो कब तक के लिए आप हाउ लॉन्ग. ठीक है. ऐसे इसकी इंग्लिश टिल वैन भी होती है, लेकिन आप इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो हाउ लॉन्ग का यूज करेंगे. ठीक है. ठीक है. तो हाउ लॉन्ग आप बनाइएगा. श्रद्धा जी, ट्राई इट. How long will he cook the food? तो हाउ लॉन्ग का यूज कर सकते हैं, या फिर इन्होंने हाउ मच टाइम का बोला था, वो दूसरे तरह से एक उस सेंस को कन्वे कर रहा था. तो इन लैंग्वेज में चल जाएगा, बट हम यहाँ पर थोड़ा ट्रांसलेशन करने की कोशिश करते हैं उसी चीज. तो हाउ लॉन्ग का यूज कर सकते हैं. ठीक है. इसी पर आधारित क्वेश्चन पूछूंगा. अम, आराध्य जी, सोचिएगा और बताइए. वह क्या पकाएगा? या मैं इसको ऐसे ही बोल देता हूँ, वह खाने में क्या पकाएगा. थोड़ा सा बनाकर. वह क्या पकाएगा बताइए. आराध्य जी. What what will he cook? करेक्ट. वह क्या पकाएगा, व्हाट विल ही. बहुत बढ़िया. लिख लेंगे आप लोग. आरोही जी, लेट मी नो. वह खाना क्यों नहीं पकाएगा? वह खाना क्यों नहीं पकाएगा? Why why will why will he not cook the food? आप दूसरा वाला ही बता सकते हैं, वांट वाला क्या No, sir. होता है. रवजोत जी, आप बता सकते हैं वांट वाला यूज. विनोद विल नॉट Yes, वाला. sir. वांट वाला बता सकते हैं क्या? W O एन अपोस्ट्रोफी. आप बता सकते हैं क्या, क्या नहीं? यस और I don't understand what are you saying. आई एम सेइंग कि मैंने पूछा क्वेश्चन, वह खाना क्यों नहीं पकाएगा, इन्होंने आंसर किया व्हाई विल ही नॉट. ये पहला तरीका है. दूसरा तरीका ही बताया था, वो आपको याद है? या आप हेल्प चाहेंगे किसी और से? Why he will not cook the food? नहीं. आप तो इसको स्ट्रक्चर गलत कर रहे हैं. एक बात बताना चाहूंगा आप लोग. वाई ही विल नॉट फूड, ये लैंग्वेज में चल जाता है. पहले ही बोल चुका हूं मैं आपको, ऐसे वैलिड एग्जाम.
बट ये स्ट्रक्चर, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर गलत है, ठीक है। तो वाई विल ही नॉट कुक फूड ही सही होगा। अभी आप दूसरा तरीका नहीं बता पा रही हैं रवजोत जी। चलिए आपके फ्रेंड से बात करते हैं। रिधिमा जी बताइए, आपको पता है दूसरा Yes, तरीका क्या होगा? वांट वाला तरीका पता है आपको? yes, टेल मी। yes. Why won't he cook the food? करेक्ट। I want वाई वांट ही कुक द, रवजोत जी डिड यू अंडरस्टैंड नाउ? Yes, sir. I won't. वेरी गुड, ऑल राइट। सो दिस इज द वे यू कैन डू। ऑल राइट, नाउ लेट अस मूव टू पूनम जी। पूनम जी लेट मी नो, मैं सच बोलूंगा, ट्रांसलेट। अनम्यूट योरसेल्फ। Sorry. I will tell a lie. मैंने सच बोलने की बात की है। आपको झूठ पसंद है क्या? I Do will you like? I will tell a truth. नहीं, नहीं मैम, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, टेल और लाई। टेल लाई होता है, टेल और लाई होता है, और स्पीक ट्रुथ होता है। इसके ऊपर मैंने आपको बताया भी था, डाउट बताया था। तो हाँ हाँ ट्रुथ के लिखा साथ है सर। स्पीक लाई लिखा है। I speak the truth. आई विल स्पीक द ट्रुथ। ऑल राइट। Sorry, I हाँ पूनम जी, you are not being active in speak up group. I'm very very sad with this. पूनम जी, sorry, दीपाला जी, you are being active nowadays. रवजोत जी, रिधमा जी, kindly participate in the groups. Monali ji, right? So be active in the group. I guess you never appear in the group. Sir, I will participate in the Speak Up Club. But so ने बात की, मैं सच बोलूंगा, आई विल स्पीक द ट्रूथ, दैट्स करेक्ट। अभी देखिए रिधमा जी ने यहाँ पर विल का यूज किया है। आई विल पार्टिसिपेट इन द स्पीकअप। इसकी हिंदी क्या होगी? इसकी हिंदी दरअसल में ये होगी, मैं स्पीकअप क्लब में पार्टिसिपेट करूंगा, राइट। और मैं स्पीकअप क्लब में पार्टिसिपेट करती हूँ, तो आई पार्टिसिपेट इन द स्पीकअप। आगे बढ़ते हैं। अभिनय जी, लेट मी नो, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। अभिनय जी लेफ्ट। आराध्य जी, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, टेल। मैं झूठ टेल अलाइव होती है। I shall not tell a lie. जी, आप स्कूल वाले इंग्लिश यूज कर रहे हैं यहाँ पर, ट्रेडिशनल इंग्लिश। मॉडर्न इंग्लिश में क्या होगा, आंसर बताइए। So I will not tell a lie. Correct. और शॉर्ट फॉर्म में क्या हो जाए? विल नॉट का क्या होता है? लिखा नहीं है क्या आप? So will not, I would not. अरे will, no sir. आई वॉन्ट, आई वॉन्ट टेलर लाइन। आरोही जी पूछ रहे हैं, सर सेल किस किस में लगाते हैं? अगर आप स्कूल स्टूडेंट हैं तो बता ही देता हूँ, बता तो दिया ही है। स्कूल, क्योंकि स्कूल में चलता है ना, ट्रेडिशनल इंग्लिश चलता है, ग्रामर, तो वहां पर आप शैल का यूज करेंगे आई और बी के साथ, ठीक है। पर मैं लैंग्वेज पढ़ा रहा हूँ, मैं आई एम योर लैंग्वेज टीचर, राइट। तो मैं आपको मॉडर्न चीज पढ़ाऊंगा, जो नई चीज है वो पढ़ाऊंगा, राइट। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप विल का यूज कर सकते हैं, करेक्ट। हाँ, जब आप टेंस पढ़ते हैं तो वहां पर आपको पढ़ाया जाता है कि शैल का यूज आई और बी के साथ चलेगा, बाकी सबके साथ विल का चलेगा। समझ में आया? जैसे आराध्य जी ने बोला था आई शैल नॉट टेल अ लाई, वो सही था ट्रेडिशनल इंग्लिश के अकॉर्डिंग, कोई दिक्कत नहीं। बट मैं आपको मॉडर्न इंग्लिश सिखा रहा हूँ, अपडेटेड इंग्लिश, तो इस चीज को आप समझिए, करेक्ट। प्रिमेश जी, क्या वह झूठ बोलेगा? क्या वह झूठ बोलेगा? What he what will he tell a lie? वॉट
क्या वह झूठ बोलेगा? यस नो क्वेश्चन है या फिर ओपन एंडेड क्वेश्चन है? ये ओपन एंड है। कैसे? ओके, मैं आपसे पूछता हूँ, नहीं, क्या सॉरी सॉरी, क्लोज एंडेड है, क्लोज एंडेड है। यस, झूठ हाँ या बोलेगा। ना में जवाब होगा, सिंपल सी बात। राइट। क्या वह झूठ हम्म। बोलेगा? हम्म। सिंपल सा हो हम्म। गया। यहाँ पर क्या बनेगा आप बताइए, आप व्हाट क्यों लगा रहे हैं आप? व्हाई आर यू एडिंग व्हाट? ओ सॉरी, क्यों के लिए व्हाट आएगा, बाकी विल ही टेल अ लाई। पूनम जी लेट मी नो, क्या वह झूठ नहीं बोलेगा? आप बताएंगे इसे। क्या वह झूठ नहीं बोलेगा? रवजोत जी डोंट डांस, टेक द क्लास सीरियसली। पूनम जी लेट मी नो, Sorry, sir. Can you क्या वह please झूठ नहीं repeat बोलेगा? this sentence? क्या वह झूठ नहीं बोलेगा? Uh, why? Why will? वाई Sorry. क्यों लगा रहे हैं? वाई क्यों तो बोला नहीं मैंने। Yeah. वह झूठ। Will he हम्म। not यस। tell a lie? करेक्ट। क्या वह झूठ नहीं बोलेगा? विल ही नॉट टेल? अब बताइए, क्या वह झूठ क्यों बोलेगा? बताइए। वह झूठ He क्यों बोलेगा? क्यों बोलेगा ना? हम्म। Why will he tell a lie? करेक्ट। बढ़िया। सो इस तरह से कर सकते हैं। सोनिया जी बताएंगी, वह झूठ क्यों नहीं बोलेगा? Why won't he will tell a lie? Sorry. वाई। Why won't he tell a lie? वांट और विल दोनों में नहीं लगता ना। वाई वांट ही टेल दैट? Yes. सो दीज आर द थिंग्स यू मस्ट रिमेम्बर, कि कब हम ओपन एंडेड में बनाएंगे, कब क्लोज एंडेड में बनाएंगे, ठीक है? क्लियर होनी चाहिए चीज़। एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा दिव्यांश जी से, नहीं पूछा अभी तक। दिव्यांश जी बताएंगे, वह कितना समय लेगा? वह कितना समय लेगा? आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। सेंस के आधार पर ये हाउ लॉन्ग में भी बन सकता है। श्रद्धा जी ने आंसर किया है, सेंस के आधार पर बन सकता है हाउ लॉन्ग में भी, लेकिन कैसे बनेगा बताइए। ट्रांसलेशन ये तो हाउ मच के साथ ही होगा, तो ये बिल्कुल करेक्ट वाला। मैं रिपीट करता हूँ सेंटेंस, वह कितना समय लेगा? बताइए। How much time will हाउ मच टाइम विल बी टेक? हाउ मच विल बी टेक टाइम नहीं जी। एक बात याद रखिएगा, जब कभी हाउ मच का यूज होता है तो उसके जस्ट बाद वो जो भी ऑब्जेक्टिव, मतलब जो भी चीज है वो लगती है। जो भी आपका विषय है वो आपका हाउ मच के बाद ही लगेगा। चाहे अब ये हाउ मच वाला है, इसके साथ हाउ मैनी का भी प्रैक्टिस करेंगे। तो हाउ मच टाइम विल ही टेक। हाँ, सृष्टि जी ने आंसर किया है, हाउ लॉन्ग विल ही टेक, टाइम लगा दिया। ये थोड़ा गड़बड़ कर दिया है। सेंस के आधार पर करें कि मतलब कितना कितनी देर लगेगी, कब तक होगा। तो हाउ लॉन्ग विल ही टेक ऐसा बोल सकते हैं। सेंस के आधार पर हाउ लॉन्ग मतलब टाइम नहीं आ गया, वो समय को ही दर्शा रहा है ना, कब तक, कितना समय, कितने समय को ही दर्शन दर्शाता है हाउ लॉन्ग, या कब तक भी बोलते हैं और कितना समय भी बोलते हैं, याद रखेंगे। तो कहीं पर कितना समय आए ना तो आप हाउ लॉन्ग का यूज भी कर सकते हैं सेंस के आधार पर। तो हाउ लॉन्ग विल ही टेक ये भी करेक्ट है। हाउ मच टाइम ही विल। याद रखेंगे, मच का जो यूज है ना, हाउ मच का यूज, वो आपका अनकाउंटेबल के लिए आता है। टाइम को हम काउंट नहीं करते, ठीक है? घंटों को काउंट करते हैं, याद रखेंगे, टाइम काउंटेबल नहीं होता, ठीक है? घंटे काउंट। अगर मैं बोलता हूँ वह कितने घंटे लेगा, आप बताइए जरा। हाउ मच तो किया, अब सोचिए, पहले आप बताइएगा फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे कि कैसे। वह कितने घंटे लेगा आप बताइए। घंटे के लिए आवर्स लगाइएगा, ठीक है? आवर नहीं।
ऐसा करना है। दिव्यांश जी बता पाएंगे आप वह कितने घंटे लेगा? नो। हाउ लॉन्ग आवर्स नहीं जी, वो तो घंटे वो सब उसमें हाउ लॉन्ग का तो यूज हाउ लॉन्ग का अलग ही है सेंस के अंदर। यहाँ पर आपको थोड़ा सोचना है। हाँ दीपमाला जी, हाउ लॉन्ग विल ही टेक, वो तो ठीक ही है, सेंस के आधार पे सही है, बट मैं उस पर फोकस नहीं कर रहा हूँ। हाउ मच आपने यहाँ लगाया, हाउ मच प्रीवियसली हाउ मच लगा रही है। ठीक है, समस्या भी आ रही है कि अब आप समझ नहीं पा रहे हैं कि हाँ दिव्यांश जी थोड़ा सही करने की कोशिश की है, बट घंटे की जगह उन्होंने टाइम लगा दिया है। टाइम, यस, श्रद्धा जी पहुंच पाई उस तक, बहुत बढ़िया, वेल डन। हाउ मेनी आवर्स विल ही टेक। अब मेरी बात सुनिएगा, कॉन्सेप्ट क्या है इसको लिख लीजिएगा। हाउ मच का यूज हम करते हैं कितना के अर्थ में ही करेंगे, आप दोनों लिख लीजिएगा, हाउ मच क्या है कितना डाल लीजिए, और ब्रैकेट में डाल लीजिएगा अनकाउंटेबल, या फिर आप कह सकते हैं जिसको तोलते हैं गिनते नहीं, है ना। ठीक है, जो गिना ना जा सके, ये भी आप अनकाउंटेबल डाल लीजिएगा, सिंपल समझ में आ जाएगा। हाउ मच का यूज अनकाउंटेबल, अर्थ क्या होगा, कितना, है ना, कितने के अर्थ में, है ना। हाउ मच मतलब कितना, अनकाउंटेबल जिसको गिना ना जा सके, या जिसको तोल सकते हो, उसको गिन नहीं सकते हो, और भी चीजें जिसको जैसे टाइम है, टाइम को तोल नहीं सकते, है ना, लेकिन गिन भी नहीं सकते टाइम। मनी को तोल नहीं सकते, गिन भी नहीं सकते, पैसे को गिनते हैं, मनी को नहीं, याद रखें। धन को नहीं गिनते, पैसे को गिनते हैं, रुपए रुपये को गिनते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हाउ मच का अर्थ है कितना, और ये आता है अनकाउंटेबल के लिए, ठीक है, जो गिना ना जा सके। और हाउ मैनी लिख लीजिएगा, हाउ मैनी का भी अर्थ होता है कितना, और ये आता है काउंटेबल में, ठीक है, ये बात आप याद रखें। ठीक है, और जब भी आप हाउ मच या हाउ मैनी लगाएंगे तो उसके आगे जो भी आ रहा है ना, वह कितना समय लेगा, तो समय हाउ मच टाइम आगे लगाएंगे, वह कितना धन लेगा, जब बोलते हैं कितना पैसा लेगा, वहां पे हाउ मच मनी बोलते हैं, मनी। और पैसे, पैसे तो चलते नहीं आजकल, रुपये बोलेंगे तो हाँ, हाउ मेनी रुपीज ही विल ही टेक, हाउ मेनी रुपीज विल ही टेक। और अगर मैं बोलूंगा कितना पैसा लेगा, तो पैसा का संबंध साइंस में होता है कि धन कितना लेगा, हाउ मच मनी विल ही टेक। अब वैसे पैसे को काउंट करेंगे तो हाउ मेनी पैसेज, पैसा पैसा, पैसे सॉरी पैसेज नहीं बोलते, पैसे बोलते हैं, पैसा पैसे, हाउ मेनी पैसे विल ही टेक। तो यहाँ पर हमने इसको देखा, अ, एक तो हम समझ गए कि पहली बात हाउ मच का यूज कितना के लिए करेंगे, जो कि अनकाउंटेबल में होगा, और दूसरी बात हम यूज करेंगे हाउ मैनी का, जो कि काउंटेबल के लिए, बस इतना सा है। तो लास्ट में बताते जाइएगा, एक सभी लोग यहाँ पर प्रयास करेंगे, मैं दिव्यांशी से पूछ रहा हूँ, बताइए दिव्यांशी जी, अम, कितने मिनट, वह कितने मिनट लेगा, इसी तरह का है, वह कितने मिनट लेगा, मिनट्स हो जाएंगे भाई, दिव्यांशी। How how many minutes will he विल ही टेक, लेना की क्या होती है, टेक, take? हाउ मेनी मिनट्स विल ही टेक। अभी सब लोग एक आंसर और करेंगे, दिव्यांशी जी आप भी कोशिश कीजिएगा बताने की, और क्या रहा वह कितना चावल लेगा, वह कितना चावल खाएगा इसमें, वह कितना चावल खाएगा, वह कितना चावल खाएगा। How many rice will he eating? पहली बात ईटिंग तो नहीं आएगी, पर मुझे एक बात बताइए, चावल को आप गिनेंगे क्या, Eat? एक एक दाने गिन कर खिलाते हैं किसी को? दिव्यांशी जी, No, no, sir. दृष्टि जी ने भी हाउ मैनी किया है, चावल को गिनते नहीं है, और जिसको गिनते नहीं है उसमें मच How बताया। much? हाँ, हाउ मच राइस विल How ही ईट, या टेक भी लगा सकते हैं खाने के लिए, या हैव भी लगा सकते हैं, हाउ मच राइस विल ही टेक और ईट, या फिर हैव। तो इस तरह से आप हाउ मच और हाउ मैनी का भी प्रैक्टिस कीजिए। नाउ लेट मी नो, इज देयर एनी डाउट यू आर हैविंग related to this topic or anything
इन योर माइंड? किसी का कोई डाउट? इज देयर एनी डाउट यू आर हैविंग? जी पूनम जी तो सही कर रही हैं। यू आर गोइंग राइट। हाउ मच राइस विल ही ईट? आप राइस की जगह अगर जैसे पका हुआ चावल है ना तो वहाँ चावल भी लगा सकते हैं। याद रखेंगे जो इंडियन डिश होते हैं उनको आप ट्रांसलेट नहीं करते। जैसे कोई बोले मुझे गाजर का हलवा पसंद है, उसको ट्रांसलेट मत कीजिएगा, ऐसे ही बोलेगा आई लाइक गाजर का हलवा। ठीक है? कोई बोले मुझे आलू पराठा पसंद है, ट्रांसलेट नहीं करेंगे, आप बोलेंगे आई लाइक आलू पराठा। मुझे चाउमीन पसंद है, चाउमीन इंडियन डिश नहीं है वैसे, चाइनीज डिश है। नूडल्स में चाइनीज भी है आई गेस, देखना पड़ेगा नूडल्स चाइनीज। चाउमीन तो चाइनीज है, नाम से ही लग रहा है। तो उसमें आप चाउमीन ही बोलते हैं। कुछ भी होता है तो अब आप डिशेस का नाम जो होता है ना एज इट इज बोलते हैं, तो ट्रांसलेट नहीं करते, याद रखिए। ठीक है? तो Sir, ये भी इम्पोर्टेंट। यस प्लीज। uh, here are two sentences here. How much rice he will eat or how much rice will he eat? Which one is correct? गुड क्वेश्चन। अभी इस क्वेश्चन पे मैं बोल भी चुका था, जैसे एक लोगों ने किया था ना, जैसे उन्होंने किया था रवजोत जी ने, ही विल लगाया था। मैं आपसे ही चाहता हूँ आंसर आपने किसके। सोनिया जी आप आंसर देंगे क्या? मैंने क्या तर्क दिया था इसमें, व्हाट लॉजिक आई गेव, विच वन इज करेक्ट? Sir, both is correct. Both are correct, but to which I'll Both give are correct. priority? But to which I'll give priority according to grammar? Take. Okay? It's about will he and he will. How much time will he take, or how much time he will take? It's about this. How much rice he will take? It's a rice. Okay. How much rice he will take? This one you will give priority. How much rice he will take? Take is priority. आप क्वेश्चन नहीं समझ रहे हैं, आप टेक बोल रही हैं। श्रद्धा जी, would you be able to explain the question इन्होंने बोला है? उनका क्वेश्चन क्या है? The question is she is confused between these two. She wants to know which one is correct. She gave me this example. How much rice will he take and how much rice he will take? Which one is correct? Are both correct? And if both are correct, give priority. Yeah. The priority should be how much rice will he take? Yes. And another one is wrong, or We are that can be used. no, it is not wrong. We are using it in a normal language conversation, Yes. but we are translating here as grammatically. That's why using Yes. we are Yeah. prioritizing this sentence. Correct. So we understood one thing. The concept is that grammatically that is wrong. We can say grammatically that can be incorrect, but in language it is now being used, so that is correct. And one more thing, I already told you, language is a dynamic process. अब वो डायनेमिक प्रोसेस है तो फिर ग्रामर में भी आ ही जाता है। तो प्रायोरिटी हम देंगे किसको? विल ही को, है ना? और बाद में सेकंड लैंग्वेज में यूज करते हैं तो ही विल। लेकिन जब हम ग्रामर पढ़ रहे हैं, ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं, तो हम वहां पर सही सही पढ़ेंगे। राइट? प्रैक्टिस सही करेंगे, ये सब चीजें जो है बाद में सहज ही आ जाती है। तो आपको सही वाला बोलना है। हाउ मच राइस विल ही टेक? ओके मोनाली जी? Yes. एनी अदर डाउट? ओके, यहाँ डाउट आया है, आई एम कंफ्यूज अबाउट हाउ मच एंड हाउ मच। दृष्टि जी नोटबुक पर लिखिए साफ साफ, कंफ्यूज नहीं होना है। हाउ मच का अर्थ होता है कितना, और ये होता है अनकाउंटेबल, जिसको आप गिन नहीं सकते। हिंदी में लिख लीजिए, हाउ मच मतलब कितना, जिसको आप गिन नहीं सकते। और हाउ मैनी मतलब कितना, जिसको आप गिन सकते हैं। सिंपल सी बात है, आप जो भी गिन सकते हैं वो हाउ मैनी के बाद लगा देंगे। जैसे मैं पेन्स को गिन सकता हूँ, हाउ मैनी पेन्स विल आई बाय, कितने पेन्स मैं खरीदूंगा। मैं जो भी गिनने वाली चीजें हैं कि मैं कितने आलू पूनम जी के घर से लाऊंगा। हाउ मैनी पोटैटोज आई विल ब्रिंग फ्रॉम पूनम जी हाउस। ठीक है? तो ऐसे केजी को भी गिन सकते हो, हाउ मेनी केजीज ऑफ पोटैटोज। ठीक है? तो जो गिन सकते हो वहां पर हाउ मैनी के बाद वो आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट जो भी आपका है। और जो नहीं गिन सकते हो, जैसे मैं बोलता हूँ कि कितनी खुशी हुई आप, है ना? हाउ मच हैप्पीनेस डिड यू गेट, ये तो पूछ लिया पास्ट में, कितनी खुशी होगी आपको। जस्ट इमेजिन इफ यू लर्न इंग्लिश, हाउ मच
हैप्पीनेस विल यू गेन, कितनी खुशी होगी, है ना। सर फॉर रुपी टू बी यूज हाउ मच, क्यों रुपी के लिए हाउ मच क्यों यूज करेंगे, रुपी काउंटेबल है या अनकाउंट, श्रद्धा जी लेट मी नो, पी कैन इट बी काउंटेबल और नॉट, काउंटेबल ऑफ कोर्स, तो हाउ मेनी It is रुपीज। countable. हाँ याद रखेंगे डिफरेंस, मनी आएगा, मनी, जैसे बोलते हैं ना कितना पैसा है तुम्हारे पास, पैसा का मतलब होता है वह धन, ट्रांसलेट धन के रूप में करते हैं, हाउ मच मनी डू यू हैव, मनी अनकाउंटेबल है, रुपीज काउंटेबल है, ठीक है। Okay. के हाउ मच राइस इज अनकाउंटेबल, हाँ राइस इज अनकाउंटेबल, पूरा करेक्ट। एनी अदर डाउट। Sir, मुझे I have a doubt. यस, Can I speak in Hindi? ओके। Um, अगर दो लोग कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं तो किसी ने अगर किसी को कुछ बताया, तो हम लोग कभी कभी ऐसे बोलते हैं कि वो मुझसे झूठ क्यों नहीं बोलेगा या फिर वो वहां पर क्यों नहीं जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे पास्ट टेंस यूज करेंगे ना इस वाले सेंटेंस के लिए। वो मुझसे झूठ क्यों ही बोलेगा, मतलब आप, हम्म। आपका सेंटेंस है कि वो मुझसे झूठ क्यों ही बोलेगा, ठीक है। हाँ। अच्छा, ठीक है। अम, यहाँ पर अभी आपको वो चीज नहीं पढ़ाई है, हालांकि आप यहाँ पे पास्ट नहीं, आप विल का यूज कर सकते हैं जनरली आप चाहें तो, वाई विल ही स्पीक, सॉरी वाई विल ही टेल अ लाई टू मी, या आप यहाँ पर एक और यूज कर सकते हैं, बोलते हैं वुड, वुड एक्चुअली में चॉइस के लिए यूज किया जाता है, वाई वुड ही लाई टू मी, या फिर वाई वुड ही टेल अ लाई, लाई एक नाम पे वर्ब भी है, तो आप उसको वाई वुड ही लाई टू मी बोल सकते हैं। अब आप यहाँ पे पास्ट बोल रहे हैं ना, आप इसके बेसिस पे कह सकते हैं कि विल का ही पास्ट फॉर्म होता है वुड, आप इस चीज को समझिएगा, good. विल का ही पास्ट फॉर्म होता है। और लेकिन हम इस चीज को समझेंगे कि दरअसल में हम ऐसे चीजों में जब चॉइसेस की बात आती है, विल की बात आती है, तो हम वहां पे वुड का यूज कर लेते हैं जनरली चॉइसेस के लिए, जैसे बोलते हैं ना कि व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, आप क्या लेना चाहेंगे, तो वहां पर वुड अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, बट आप इसको इस तरह से लीजिए कि वुड का यूज किया जा सकता है, ठीक है। और अगर संभावना है तो मे का यूज भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर सबसे सही है क्योंकि आप बिल्कुल क्लियर स्टेटमेंट बोल रहे हैं, वह मुझसे झूठ क्यों बोलेगा भाई, वाई वुड ही लाई टू मी, या फिर वाई वुड ही टेल अ लाई टू मी, करेक्ट, वाई वुड ही लाई टू मी। और Okay. गलत वो भी नहीं है, बिल वाला गलत नहीं है, बिल्कुल सही आ जाएगा ट्रांसलेशन, देर इज नो मिस्टेक एट ऑल, बट चॉइस, चॉइस के लिए हम वुड का यूज करते हैं, तो शायद आप इसके बेसिस पे इसको पास्ट समझ रहे थे, अगर कोई और बेसिस है तो बताइएगा। Yes sir. नो सर, यही था। अच्छा, ठीक, तो वो विल का ही पास्ट फॉर्म होता है, ठीक, जनरली, लेकिन वो फ्यूचर की ओर ही Thank इशारा होता है, ठीक है, थोड़ा सा कि मतलब क्यों बोलेगा वो, जनरली क्यों ही बोलेगा वो, है ना, थोड़ा सा लग रहा है फ्यूचर में ही है, बट एक जनरल सी बात हो जाती है चॉइस वाले, है ना। यू सर। वेल, एनी अदर डाउट एनीवन। होमवर्क आपने लिख लिया है, और बाकी एक और होमवर्क कीजिएगा, बिल्कुल टाइम हो तो यूटिलाइज कीजिए, बारिश में पूरी तरह से भीगिए, आजकल बरसात का मौसम है, ठीक है, तो लेट योर सेल्फ कंप्लीटली वेट अंडर द रेन। तो क्या है कि आपको एक्सरसाइज करनी है इस वे में, से हमेशा वही फॉर्मूला बताता हूँ, मैं झूठ बोलूंगा, आई विल टेल अ लाई, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, आई विल नॉट टेल अ लाई, या आई वॉन्ट टेल अ लाई, क्या मैं झूठ बोलूंगा, विल आई टेल अ लाई, क्या मैं झूठ नहीं बोलूंगा, विल आई नॉट टेल अ लाई, या वॉन्ट आई टेल अ लाई, मैं झूठ क्यों बोलूंगा, वाई विल आई टेल अ लाई, मैं झूठ क्यों नहीं बोलूंगा, वाई विल आई नॉट टेल अ लाई, या फिर वाई वॉन्ट आई टेल अ लाई, इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे, वॉइस नोट शेयर करेंगे, ठीक है, हाउ मच या हाउ लॉन्ग का, और या हाउ मैनी का भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि आप चीजों को भूले नहीं, लास्ट वाला जो है ना ओपन एंडेड क्वेश्चन, उसमें उसका प्रैक्टिस भी कर सकते हैं कि मैं झूठ कब तक बोलूंगा, हाउ लॉन्ग विल आई टेल अ लाई, करेक्ट, मैं झूठ कब तक नहीं बोलूंगा, हाउ लॉन्ग विल आई नॉट टेल अ लाई, ओके, मैं झूठ कितना बोलूंगा, कितना झूठ बोलूंगा, हाउ मच, नहीं, झूठ को गिनेंगे यहाँ पे, सोचना पड़ेगा, चलिए इसको होमवर्क रखते हैं कि मैं झूठ कितना झूठ बोलूँ, हाउ मच लाई करेंगे या हाउ मेनी लाई करेंगे, आप इसका कल आंसर करके ढूंढ के लाएंगे, ठीक है, मैं कितना झूठ बोलूंगा, ओके,
तो आज के लिए इसको इतना ही रखते हैं, ये होमवर्क एक्स्ट्रा रख लीजिएगा। मैं कितना झूठ बोलूंगा इसका आप कल आंसर करेंगे, ओके? सेशन शुरू होने पर ही, ठीक है, उससे पहले करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग टुडे सेशन। आई होप you enjoyed the session. Kindly practice, that is very important. So, adieu everyone. Good night. Good night, sir.